नमस्कार। मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। आप सभी दर्शकों हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप सब हमारे फैमिली हो। आपके चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है। बहुत सारे लोग ऐसे पूछते हैं कि हम बीमार तो नहीं है, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ बीपी की गोली चल रही है। वैसे तो हम बीमार नहीं है, सिर्फ डायबिटीज का प्रॉब्लम है। तो हमारे दृष्टिकोण से देखो तो जिसके भी पेट में दवाई जाती है, जिसके भी घर में दवाई आती है, वो बीमार कहलाएंगे। अगर आपका पूरा शरीर स्वस्थ है लेकिन आप 10 साल से बीपी की गोली खा रहे हो तो सोचिए कि पेट के अंदर कितनी सारी दवाइयां का ढेर हो गया है। हर एक गोली है उसकी साइड इफेक्ट होती है। चाहे आप पेन किलर लोगे तो उसकी भयंकर साइड इफेक्ट होती है। पूरे विश्व में जितनी भी गोली है उसमें सबसे खतरनाक गोली है पेन किलर, क्योंकि वो पेन किलर का काम इसीलिए करती है कि आपको जिस जगह पे पेन होता है वहां पे आपका फोकस जो है वो चला जाता है और आप वो बात जो है वो दिमाग में से निकल जाती है। लेकिन वो पेन तो होता ही है, वो संदेशा दिमाग को पहुंचना बंद हो जाता है। तो जो भी दवाइयां खा रहे हैं उनको हम ऐसा बोलेंगे कि वो बीमार है। तो जितने भी पूरे लोग पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में जितने भी लोग बीमार है उनको स्वस्थ करने का डाइट प्लान क्या होगा? तो ये डाइट प्लान है। इसके लिए आपको कोई डाइटिशियन के पास नहीं जाना है, कोई डॉक्टर के पास नहीं जाना है, किसी के पास कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर को फीस देने की जरूरत नहीं है। इसके लिए कुछ भी आपको खर्चा करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप कुदरत पे विश्वास करो, परमात्मा पे विश्वास करो, प्रभु पे विश्वास करो, ईश्वर पे विश्वास करो। आप जो भी धर्म में मानते हो, आपके जो भी भगवान हो, गॉड हो, उनको आप मानिए कि पूरे विश्व में सारे लोगों के लिए भगवान ने खाना बना दिया। तो क्या एक इंसान है उसके लिए भगवान ने खाना नहीं बनाया होगा? लेकिन आपको तो ऐसा लगता है कि मुझे खाना पकाना है। सुबह उठ गई, सुबह हो गई तो चाय बना लेते हैं, सुबह हो गई तो दूध गर्म कर लेते हैं, सुबह हो गई तो कॉफी पी लेते हैं, दोपहर हो गई तो रोटी बनाओ, सब्जी बनाओ, दाल बनाओ, चावल बनाओ, टिफिन बनाओ। शाम को किसी को ये सब्जी पसंद नहीं, किसी को ये सब्जी पसंद नहीं, किसी को ढोकला पसंद नहीं, किसी को इडली पसंद नहीं, किसी को पिज्जा पसंद है, किसी को पास्ता पसंद है, किसी को सैंडविच पसंद है। तो जो घर की गृहिणी है उसको हर रोज सोचना पड़ता है कि क्या बनाए, क्या पकाए। तो पूरे विश्व में हमें दृष्टि करनी है कि हाथी के लिए किसने खाना बनाया, शेर के लिए किसने खाना बनाया, गधे के लिए किसने खाना बनाया, बंदर के लिए किसने खाना बनाया, कौवे के लिए किसने खाना बनाया, फिर खिचड़ी के बिना कितने गधे मर गए या फिर कितने हाथी मर गए रोटी के बिना। तो कुछ भी प्रोसेस नहीं करते हैं, सारे पृथ्वी पे खाते हैं, कोई भूखा नहीं सोता है, सब अपना अपना काम करते हैं, लेकिन कुछ प्रोसेस नहीं करते हैं। इंसान को इतना भगवान ने दिमाग दे दिया कि एक आलू की 50 आइटम बना देगा, एक गेहूं की 100 आइटम बना देगा, एक मैदे की 1000 आइटम बना देगा, लेकिन ये नहीं सोचता है कि भगवान ने जो दिया है वो जैसा है वैसा का वैसा हम खा लें। अगर आपको कोई 2 किलो टमाटर दे देगा तो आप सोचोगे कि सेव टमाटर की सब्जी बना ले, या उससे सूप बना ले, या फिर उसका सॉस बना ले, या फिर उसकी चटनी बना ले। कुछ भी चीज आपके हाथ में आती है, आपको यही करना है कि बस उसको गर्म कर दो, उबाल दो। मैं तो कई लोगों को हमारी न्यू डाइट सिस्टम की प्रोडक्ट बेचती हूँ तो वो ऐसा पूछते हैं कि पानी गर्म करके लेना है। हे परमात्मा, एक बात सोचो कि बंदर कभी गर्म पानी करके पीता है, हाथी कभी गर्म पानी करके पीता है, चिड़िया कभी गर्म पानी करके पीती है, या कबूतर कभी गर्म पानी करके पीता है? एक इंसान के पेट में इतना सारा मल पड़ा होता है और उसको सब कुछ गर्म करके ही कुछ न कुछ पेट में जाता है।
तो कुछ गर्म करने की जरूरत नहीं है, आग की जरूरत नहीं है। आलू जैसा है वैसा का वैसा खा लो। लेकिन आप तो आलू की चिप्स बना के खाते हो, ढेर सारे ऑयल में उसको तल के हम खाते हैं और फिर स्किन के ऊपर पिंपल्स हो जाते हैं, हेयर फॉल होना चालू हो जाता है और फिर दिमाग खराब हो जाता है। तो जितने भी घर के अंदर दवाई आती है, वो चाहे बीपी की हो, डायबिटीज को, पैरालिसिस की हो, अर्थराइटिस की हो या फिर थायराइड की हो, माइग्रेन की हो, कोई भी गोली आपके घर में आती हो, तो वो समझिए कि आपके घर में बीमार लोग रहते हैं। तो जितने भी लोग बीमार हैं उनको आज से ईश्वर का बनाया हुआ अमृत भोजन दीजिए। भगवान ने जो मंगल प्रसाद बनाया है वो दीजिए। ऐसा नहीं है कि दवा खाने ले जाएंगे, हॉस्पिटल ले जाएंगे, 5 लाख का खर्चा कर लेंगे, सबसे बड़े एमडी डॉक्टर को बताएंगे, 2000 की कंसल्टिंग फी देंगे, 2000 की दवाइयां लेके आएंगे, तो ही वो इंसान स्वस्थ रह सकेगा या फिर स्वस्थ हो जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है। सिर्फ एक चीज पे फोकस करो, अंगूर, तो अंगूर पेट भर के उनको दीजिए। केले, तो केले पेट भर के दीजिए। ऑरेंज, तो ऑरेंज पेट भर के दीजिए। या ककड़ी या टमाटर, जो भी भगवान बनाता है वो सुबह में, दोपहर में, शाम को, रात को उसको चबा के दे दीजिए या पीस के दे दीजिए या कद्दूकस करके दे दीजिए या उसका जूस बना के दे दीजिए, उनकी स्मूदी बना के दे दीजिए। लेकिन उसको आग पे चढ़ा के, विकृत करके, नष्ट करके नहीं देना है। कुछ भी प्रोसेस नहीं करनी है। या तो फिर आपके पास 2 चॉइस है, हॉस्पिटल जाओ, 50 साल तक गोलियां खाओ, उसकी साइड इफेक्ट होगी, क्रोध आएगा, आलस आएगा, पेन होगा, शरीर दुखेगा, कुछ न कुछ चलता रहेगा। पूरे दिन दिमाग में डर रहता है कि ये डांटेंगे, गिर जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, कुछ न कुछ डर रहता है। तो अगर परमात्मा का बनाया हुआ खाओगे तो किसी से डरने की जरूरत नहीं है। पूरे विश्व को भगवान ने बनाया है, तो सिर्फ भगवान से डरने की जरूरत है। तो बीमार इंसान को ऐसा भोजन देना है जो परमात्मा बनाते हैं। इसके लिए स्पेसिफिक कोई फूड नहीं है। आप बोलोगे कि बीपी के लिए टमाटर खाने हैं या फिर अर्थराइटिस के लिए गन्ने का जूस पीना है, ऐसा कुछ डाइट प्लान नहीं है। कुदरत पे विश्वास रखो, परमात्मा पे विश्वास रखो, ईश्वर पे विश्वास रखो। हर सीजन में भगवान कुछ न कुछ उगाता रहता है, तो वो आप खाइए। आपके पास जितने पैसे हैं उतने पैसे से घर में एक काम वाली रखिए जो आपको जूस बना के दे, आपके कपड़े धो के दे, आपको बर्तन साफ करके दे। लेकिन वो ही पैसे अगर हॉस्पिटल में जाएंगे तो आप बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि पेट के अंदर दवाई आ जाएगी और आप कभी स्वस्थ नहीं हो पाओगे। तो हो सके इतना ईश्वर पे ट्रस्ट रखिए। आप चाहे 10 साल के बीमार हो, आप 20 साल के हो बीमार हो, आप 50 साल के हो बीमार हो, या आप 90 साल के हो और बीमार हो, कोई भी एज हो, ईश्वर पे ट्रस्ट रखिए। जैसे हाथी ट्रस्ट रखता है, जैसे कौवे ट्रस्ट रखते हैं, जैसे चिड़िया ट्रस्ट रखती है। एक पेड़ के डाली के ऊपर जो चिड़िया रात को सो जाती है, उसको भी डर नहीं लगता कि ये जो डाली है वो टूट जाएगी और मैं गिर जाऊंगी, मुझे फ्रैक्चर हो जाएगा, मैं मर जाऊंगी। वो डाली के ऊपर सो जाती है और आपको लगता है कि ऑरेंज से सूजन आ जाएगी या फिर ऑरेंज से पेट में दुखेगा या फिर ककड़ी से डकार आएगी। तो ये सारी चीज है, वो दिमाग की भ्रांति है। ईश्वर पे विश्वास रखो। आपको ईश्वर ने बनाया, मुझे ईश्वर को बनाया। मेडिसिन जो है वो ईश्वर ने नहीं बनाई है, ईश्वर ने सिर्फ और सिर्फ प्रकृति बनाई है, और जो प्रकृति से जुड़ता है उसको भगवान मदद करता है। तो इसके लिए आप हमारी मदद करो, हमारी जितनी वीडियो है वो फॉरवर्ड करो और देखो। और सिर्फ देखने से काम नहीं होगा,
पेट के अंदर जो डालते हो वो कुदरत का बनाया हुआ डालो। इंसान के हाथ का लड्डू जो है वो यहाँ से यहाँ तक काम करेगा, आपको मजा दिलाएगा, टेस्ट दिलाएगा, फिर उसके बाद दूसरे दिन फ्रोजन शोल्डर हो जाएगा, हाथ ऊपर नहीं होगा, पैर चल नहीं सकेंगे, कमर में पेन होगा। लेकिन उसकी जगह पे वही गोल चीज आप टमाटर पेट में डाल दो तो पैर जो है वो दौड़ने लगेंगे। तो ईश्वर पे विश्वास रखो। लेकिन ये सारा खाने से भी फायदा नहीं होगा, और भी ज्यादा से ज्यादा फायदा लेना हो तो एनीमा करना पड़ेगा। तो एनीमा बहुत ही जरूरी है। आप 2 साल के हो या 22 साल के हो या 80 साल के हो या 100 साल के हो, अगर पृथ्वी पे अच्छी तरह से जिंदा रहना हो तो शरीर में कूड़ा कचरा नहीं रखना है। आप अपने घर की सफाई करते हो और पेट के अंदर 20 किलो 10 किलो मल लेके घूम रहे हो, इसकी वजह से दिमाग खराब होता है, पेट खराब होता है, शरीर खराब होता है। तो एनीमा करना है। कोई भी पोजीशन में करो तो एनीमा करो। ये जो पॉट है इसमें 1.5 लीटर पानी भरना है। सुबह दोपहर शाम रात कभी भी कर सकते हो। वैसे भी बड़ी एज वाले लोग होते हैं, 50 साल के, 60 साल के, 70 साल के, उन लोगों को ऑफिस नहीं जाना होता है, उन लोगों को जॉब नहीं करनी है, उन लोगों को कोई बिजनेस नहीं करना है, सिर्फ खाना है, सोना है, दवाइयाँ खानी है। इससे अच्छा है कि एनीमा करो, कभी भी करो। ये तो पेट की सफाई है। मैं आपके पेट की नहीं सफाई कर सकती, आप मेरे पेट की नहीं सफाई कर सकते। अपने आप खुद एनीमा करो। तो जिसके भी घर में एनीमा होगा उनके घर में कभी भी एम्बुलेंस नहीं आएगी, मेडिसिन नहीं आएगी, या फिर रिपोर्ट करवाने के पैसे खर्च नहीं होंगे। तो जितने भी पैसे दवाई में जाते हैं उससे भी कम पैसे में हेल्थ अच्छी करनी हो तो सुबह दोपहर शाम और रात पेट भर के खाइए और अमृत भोजन खाइए। भगवान जो प्रसाद बनाता है हमारे लिए वो खाइए। आपने देखा होगा कि हम भगवान के मंदिर में जाते हैं तो भगवान को भी हम फल चढ़ाते हैं। भगवान को हम रोटला नहीं देते हैं, खिचड़ी नहीं देते हैं, चावल नहीं देते हैं, भगवान को हम चाय नहीं चढ़ाते हैं। तो वैसे ही ये शरीर है, इसके अंदर परमात्मा रहता है, और ये शरीर में दवाई नहीं खानी हो तो सिर्फ और सिर्फ कुदरत का बनाया हुआ खाइए। तो आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो मेरा संपर्क करो। मेरा फोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में मुझे कॉल कर सकते हो। यही नंबर पे व्हाट्सएप है, उसके ऊपर मैसेज करके भी आप अपॉइंटमेंट लेके अहमदाबाद के नारायणपुरा में आके मिल सकते हो। और अगर आपको एनीमा पॉट चाहिए, हमारी वेट पट्टी चाहिए, या फिर हमारी ऑर्गेनिक कोई भी प्रोडक्ट चाहिए, मिल्क बनाने के लिए भी कुछ एनर्जी सीड्स चाहिए, तो भी आप हमारा संपर्क कर सकते हो। या फिर यही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट है, वहां पे भी आप ऑर्डर कर सकते हो। सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो। इसके लिए पेट के अंदर भगवान का बनाया हुआ भोजन होगा तो ही हंसना आएगा, नहीं तो घर में और पेट में दवाइयाँ आएगी। तो सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ। थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।